OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. We have started real numbers in the last lecture. हम लोगों ने क्या लिखा था? कुछ रिजल्ट लिखे थे. रिजल्ट नहीं, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे. ऑपरेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस. वन वाज, दो हम लोग ने नंबर्स लिए थे. वन वाज रैशनल एंड वन वाज इरेशनल. वही 4 फंडामेंटल ऑपरेशन जो हम लोग शुरू से करते आए हैं. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. इन दो नंबर पे अप्लाई की थी. वन वाज रैशनल, वन वाज इरेशनल. तो हम लोग ने देखा था कि क्या आंसर आ रहा है. वही जो हमारा जो रिजल्ट आया था एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टीज या एज अ फॉर्म ऑफ रिजल्ट वी आर गोइंग टू राइट नाउ. तो वही जो रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं, जो हम लोग कर चुके हैं. दिस इज सेड टू बी properties of irrational and rational number. Properties of irrational and rational numbers. ध्यान दीजिएगा, वही जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे उसी के बेसिस पे ये प्रॉपर्टी लिख रहे हैं. तो वेरी फर्स्ट पहले आप लिखेंगे लेट ए बी रैशनल. हमें एक नंबर क्या लेना है? रैशनल, और एक अनदर इरेशनल. ए बी रैशनल एंड बी बी इरेशनल. ए रैशनल ले लिया, बी इरेशनल ले लिया. देयरफॉर वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा था सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल. क्या आया था सम? यस, इट वाज इरेशनल. देन ए प्लस बी क्या आया? इज इरेशनल. मीन्स सम ऑफ इरेशनल. Sum of rational and irrational is irrational number. Similarly, difference is also irrational. Rational और irrational का difference क्या होता है? Irrational. Quotient product is also irrational. Product of rational and irrational is irrational. And the last, division या quotient B not zero होना चाहिए, is irrational. तो वही 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक रैशनल नंबर और एक इरेशनल लेकर के अप्लाई करें तो रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल. क्लियर? बट इन द केस ऑफ क्वोशिएंट डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो. ये आपको कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी. लास्ट कंडीशन ये ऐड करनी पड़ेगी आपको. अगर ये दोनों ए एंड बी अगर हम दोनों के दोनों इरेशनल ले लें तो बाय एग्जांपल फिर से समझोगे वो प्रॉपर्टी. सम एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू राइट. ए बी इरेशनल है, बी भी इरेशनल है. तो देखते हैं इन 4 ऑपरेशंस के बाद क्या मिलता है. तो आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल. The very first one is root 2 plus root 3. Root 2 plus root 3. Yes, both are irrational. What is sum? Sum क्या होगा? चलिए एक बाय वन वी विल टेक एंड सॉल्व करेंगे, तभी क्लियरिटी आएगी. तो रूट 2 प्लस रूट 3 को हमें चेक करना है कि ये रैशनल है कि इरेशनल है. चलिए सोल्यूशन देखिए पहले पार्ट का. लेट root 2 plus root 3 is rational. Root 2 plus root 3 is rational. Therefore, अगर rational है तो इसको क्या लिखेंगे? root 2 plus root 3 is equal to p by q. q is not zero. p, q are integers. Clear? p, q are integers. Squaring कीजिए both sides. Squaring both sides. a plus b whole square, you know, root 2 plus root 3 का स्क्वायर is equal to p by q का स्क्वायर. तो रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 is equal to p स्क्वायर बाई q स्क्वायर. दिस इज 2 प्लस 3 5. 5 को इधर ले आइए. 2 रूट 2. रूट 2 इंटू रूट 3 इट्स अ रूट 6 is equal to p स्क्वायर बाई q स्क्वायर माइनस 5. 2 is rational. तो rational पार्ट एक जगह कलेक्ट कीजिए. therefore root 6 is equal to p square by 2q square minus 5 by 2.
अगेन हमें वही सिचुएशन पे आ गए जो अभी तक कर रहे थे. लेफ्ट हैंड साइड इज √6 इज irrational while right hand side is rational because p rational है, p square rational होगा, q rational है, q square rational होगा. Again we arrived at the same situation. Left hand side क्या है? It's a irrational. Now p इंटीजर था तो p square भी इंटीजर, q इंटीजर था q square भी इंटीजर, तो 2q square is integer means p square by 2q square is rational. 5 and 2 both are integer, therefore 5 by 2 is rational and difference of two rational is rational. तो लेफ्ट हैंड साइड irrational है और जबकि राइट हैंड साइड इज irrational. We arrived at a contradiction. Clear? आप ये सब चीजें लिखने को आता है आपको, हाउ टू राइट यू नो. तो √6 irrational है, राइट हैंड साइड rational है, तो रेशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते. देयरफॉर वी हैव अराइव्ड एट अ कंट्राडिक्शन. हमने जो माना था इट वाज रॉन्ग. क्या माना था कि √2 प्लस √3 एक रेशनल नंबर है, इट्स रॉन्ग. देयरफॉर √2 प्लस √3 इज एन irrational number. Clear? तो this is irrational number. हमें आइडेंटिफाई करना था कि ये क्या आ रहा है, रेशनल या irrational. तो क्या ये रिजल्ट की तरह यूज कर सकते हैं कि दो irrational नंबर का सम ऑलवेज irrational आए? If your answer is yes, then we are taking another example. We are going to take example in which both numbers are irrational. Then what is the sum? But before taking the example, अब याद कीजिए अभी हम लोग ने प्रॉपर्टी लिखी थी, दो नंबर्स हैं, वन इज रैशनल वन इज इरेशनल. तो कोई भी फोर फंडामेंटल ऑपरेशन अप्लाई कीजिए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, वी गेट द रिजल्ट इरेशनल नंबर. वी नो एट दिस. तो वी आर टेकिंग वन नंबर 2 plus √3 and another 4 minus √3 are these two numbers. We are taking this as a single number and this as a single number. We are taking 2 plus √3 one number and 4 minus √3 another number. ये कैसे नंबर्स हैं, रेशनल या इरेशनल? आर टू irrational numbers. Clear? These two are irrational numbers. Now अब इनका सम करते हैं. Say this is A and say this is B. What about the sum? A plus B, 2 plus √3 plus 4 minus √3. √3 will get cancelled. We will get 6, which is a rational. You know, set of rational number is shown by the letter Q. तो 6 belongs to Q means 6 is a rational number. तो दो नंबर हमने लिए, both were irrational, but sum क्या आया, rational. But last time जो हमने दो rational number का, दो irrational number का sum लिया, that was irrational. तो you are not sure कि irrational का sum irrational ही आएगा, irrational का sum irrational भी आ सकता है, and irrational का sum rational भी आ सकता है, like in this example. Similarly, you can take any of the four operations. तो अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, डिफरेंस ले लिया जाए. डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या आ रहा है, चलिए टेक अनदर एग्जाम्पल. √3 minus √2. This is rational or irrational? Check whether it is rational or irrational. चलिए, we are saying this is rational. So if this is rational, we can write in the form of p by q, where q is not 0 and pq are integers. Clear? तो p by q क्या होता है, रेशनल नंबर. क्लियर? तो √3 minus √2 is equal to p by q. अगेन स्क्वायरिंग कीजिए तो बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. √3 square 3, √2 square 2, minus 2 into √3 into √2 is equal to p square by q square. This is 5. So minus 2 √6 is equal to p square minus q square minus 5, or 2 √6 minus sign transpose to the next side. So it's a 5 minus p square by q square, or √6 is equal to divide by 2 because 2 is a rational number and right hand side is the again rational number. तो rational एक साइड कलेक्ट कर रहे हैं, तो 2 इस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा. तो √6 is equal to 5 by 2 minus p square by 2q square. फिर से आ गए उसी कंडीशन पे, उसी कंट्राडिक्शन पे. लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है जबकि राइट हैंड साइड रेशनल है. इज इट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था. दिस क्वांटिटी इज रेशनल व्हाइल लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल. तो क्या एक इरेशनल और एक रेशनल इक्वल हो सकता है? नो.
मीन्स वी आर अराइव्ड एट अ कंट्राडिक्शन कि हमने जो माना था इट वॉज रॉन्ग. क्या माना था? √3 माइनस √2 इज अ रैशनल. इट्स अ रॉन्ग. देन व्हाट इज करेक्ट? √3 माइनस √2 इज इरेशनल. तो एक दो नंबर्स लिए हमने, बोथ वर इरेशनल. तो डिफरेंस क्या आया? इरेशनल. तो क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा या इस पिछले क्वेश्चन की तरफ दो इरेशनल का डिफरेंस रेशनल भी हो सकता है? चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. वी आर टेकिंग वन irrational number 3 plus √5 while another 2 plus √5. Both are irrational. A and B both are irrational. Irrational कैसे शो करते हैं? Yes. Q is the set of irrational. Q is the set of rational number and Q को cancel करेंगे. It is the set of irrational number. A and B are irrational number. What about the difference of A and B? चलिए डिफरेंस करते हैं. 3 plus √5 minus of 2 plus √5. डिफरेंस लेना है अपने को. 3 plus √5 minus 2 minus √5. √5 will get cancelled. 3 minus 2 1 which is a rational. तो दो इरेशनल का डिफरेंस रेशनल बना इन दिस केस एंड द लास्ट केस में दो इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल बना. तो अगेन वी कैन से कि दो इरेशनल का डिफरेंस रेशनल होगा इरेशनल होगा. इट इज नॉट श्योरिटी. क्लियर? तो यही ऑपरेशन हम यही कंसेप्ट हम लोग मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी चेक कर लेते हैं. वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल. द नेक्स्ट एग्जांपल इज चेक वेदर द नंबर चेक whether the numbers are rational or irrational. Rational or irrational. What are the two numbers? We are taking two examples. One is product of two irrational number and second is quotient of two irrational numbers. So √2 into √5. This is first one. And second one is √7 upon √3. ये नंबर्स रेशनल है कि इरेशनल है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर. इट इज द क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर. चलिए इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली. ये बहुत ही आसान है. आपको यहाँ पे ये नहीं करिएगा कि p/q मान के चलें. यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इफ यू आर टेकिंग दिस एज अ रेशनल. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वी नो द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स. वही कॉन्सेप्ट लगाना है. तो √2 into √5. और आप फर्दर क्या जानते हो? इफ इनसाइड द स्क्वायर रूट अगर कोई क्वांटिटी है विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन द नंबर इज इरेशनल. और इनसाइड द स्क्वायर रूट इफ देयर इज अ क्वांटिटी विच इज अ perfect square then number is rational. So √2 √5 can you write √2 into 5 in the single root which is a √10. Inside the root there is a non-perfect square quantity. Therefore √10 क्या हो गया? √10 is √2 into √5 which is a irrational number. Therefore since first you write since √10 is irrational और √10 ही हमारा क्या बन रहा है? √2 into √5. तो √2 into √5 is irrational number. क्लियर? सिमिलरली आप इसको क्वोशिएंट वाले को भी चेक लिख सकते हैं. व्हाट इज गिवन? √7 by √3. कैन वी राइट दिस एज अ 7 by 3 इन अ सिंगल स्क्वायर रूट? यस. नाउ 7 by 3 इज इट परफेक्ट स्क्वायर? नो. √16 by 9. 16 by 9 is a perfect square. Therefore, √16 by 9 is a rational number. See how 16 is a perfect square of 4. 9 is a square of 3. You can write this as a 4 by 3. 4 by 3 is a rational number. If inside the square root there the quantity is perfect square, then under root of perfect square is a rational. If the quantity is not a perfect square, then square root of a not perfect square quantity is irrational. Therefore, √7 by 3 is rational or irrational? Is irrational. That is √7 upon √3 is irrational. क्लियर? तो क्या ऑलवेज ऐसा होता है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल और दो इरेशनल का क्वोशिएंट इरेशनल हो? या इसमें भी प्रीवियस की तरह एग्जांपल मिल सकते हैं, दो इरेशनल का प्रोडक्ट रैशनल आ जाए? इज देयर एनी पॉसिबिलिटी? थिंक अबाउट इट. ओके, टेक अनदर एग्जांपल.
A हमने ले लिया, what is A? 2√5 and we taken B 3√5, both are irrational. हम लोग ने पढ़ा था रेशनल और इरेशनल, 2 is rational, √5 is irrational, product is irrational. Similarly B is again irrational. तो A belongs to irrational number. You can also write A is not rational, means A is irrational. B is again not rational, means B is irrational. What about the product AB? What about the product AB? 2√5 into 3√5. As you know, √5 into √5, 2 into 3. √5 into √5, yes, it's a 5. 5 3 is 10, 2 is 5 3 is 15, 2 is 30. 30 is rational or irrational? Yes, it's a rational. तो प्रोडक्ट यहां पे आ गया दो इरेशनल का रैशनल. इन द सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन भी निकाल लें, A by B निकाल ले रहे हैं. What is A? 2√5. What is B? 3√5. What is A by B? √5 कैंसिल होगा, it's a 2 by 3, which is a rational again. तो दो इरेशनल, 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट रैशनल भी आ सकता है, लाइक इन दिस एग्जांपल, और इरेशनल आ सकता है जैसा कि इस एग्जांपल में शो किया. तो यू आर नॉट श्योर कि जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है इरेशनल की इरेशनल पे अप्लाई करें, रिजल्ट ऑलवेज रैशनल आए या रिजल्ट ऑलवेज इरेशनल आए. क्लियर? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल नंबर. चलिए नेक्स्ट क्लास में और भी हम लोग कवर करेंगे, और भी टॉपिक कवर करेंगे इन द चैप्टर रियल नंबर. स्पेशली जो हमें प्रॉब्लम होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा. व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.